एनीवेज इनका शायद ठीक है, हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए। सब लोग ईयरफोन या हेडफोन हो तो लगा लें जरूर। सर वीडियो ऑफ कर दूं मैं? हाँ हाँ, जिसको वीडियो ऑफ करना है वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ईयरफोन लगा ले, हेडफोन लगा ले। आंखों पे चश्मा हो तो चश्मा हटा दें और अपना जो है एक छोटा सा रुमाल रख लें। वीडियो जो आदित्य ऑन रख रुमाल सकता है बना। ऑन रखे। जो लोग ऑन रख सकते हैं वो ऑन रखें। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हम लोग सब लोग आपस में ना एक सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जाते हैं। अभी हम पीएलआर नहीं कर रहे। सो हम लोग जैसे आप लोग ने आकाशिक सुना है, हम लोग आज सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे। सर बैठ के ही करना है, सिटिंग पोजीशन? बैठ के कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्टर्ब ना हो। और आंखों पे आंखों पे रुमाल, हाँ रुमाल रुमाल रख बांधना लें। जरूरी? जरूरी नहीं है। आप लाइट डिम कर सकते हैं। आंखों पे लाइट लगनी नहीं चाहिए बेसिकली। उससे क्या है कि आप ट्रांस से बाहर आ जाते ओके ओके ठीक है। आदित्य लाइट बंद करूँ? हैं। और सिर के पीछे अगर सपोर्ट हो तो अच्छा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऐसी इंटेंशन अपने माइंड में रखें। कोई भी एक पेनफुल मेमोरी इस लाइफ की जो बहुत परेशान करती है। कोई ऐसा है जिसके पास पेनफुल मेमोरी ना हो? सब लोग एक एक अपनी पेनफुल मेमोरी अपने माइंड में रख लें जो आप रिलीज करना चाहते हैं इस लाइफ से। रिलीज करना चाहें या उसकी इंटेंसिटी कम करना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंटेंशन को याद रखें। सर ये रेगुलरली बैठना है ना? हाँ बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके। जो लोग अपने सामने विजुअलाइज नहीं कर सकते वो इमेजिन करें। ठीक है, बहुत जरूरी है। आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके रूम में एक लिफ्ट है तो आप इमेजिन कर सकते हैं आप लास्ट किसी होटल में गए हों या किसी मॉल में गए हों तो वहां पे आपने एक लिफ्ट देखी होगी, राइट? तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि इस तरह से हो सकती है। ठीक है। चलिए। आज हम अपने सुपर कॉन्शियस स्टेट को एक्सेस करेंगे। अगर किसी ने एस्ट्रल ट्रेवल का नाम सुना हो तो कुछ इसी तरह का एस्ट्रल प्रोजेक्शंस होते हैं ये। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते, डजेंट मैटर। उनको प्रे करें कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स। अच्छा, आप में से किसी को हाइट से डर लगता है क्या? कोई ऐसा पर्सन है स्पेसिफिक बहुत डर लगता हो हाइट से? कोई ऐसा है? सर मुझे लगता है। हाइट से डर लगता है? ओके। सो आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करेंगे और अगर आपको हाइट से डर लगे बीच में तो आप बहुत आराम से जो है ईयरफोन हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ईयरफोन मतलब इसको सुनना बंद कर दें आप और बहुत आराम से नीचे आ जाए। हम लोग अभी क्या करेंगे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि हम लोग एक लिफ्ट में जाएंगे। लिफ्ट आपकी बिल्डिंग से ऊपर जाएगी और हम लोग ऊपर जाते जाएंगे बादलों से क्रॉस करते हुए और ऊपर जाएंगे, प्लैनेट्स को क्रॉस करते हुए और ऊपर जाएंगे। जो हम लोग बोलते हैं हायर डायमेंशन में जाएंगे। वहां पे हम लोग एक रूम में जाएंगे और एक उस रूम में हम लोग अपनी जो वो फीलिंग्स हैं उसको रिलीज करेंगे। ठीक है। 90% लोगों को डर नहीं लगता, बट आज तक सिर्फ एक क्लाइंट ने मेरे को बोला है कि उनको डर लग रहा है। मतलब ये सेशन में शायद आई हैव डन विद मोर देन लाइक 200-300 पीपल। एक क्लाइंट सिर्फ उन्होंने आज तक बोला कि उनको डर लग रहा है। ठीक है। इसलिए मैंने को वो याद आ गया जस्ट। तो वह है 90% आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी यही है। आपकी सिर्फ कॉन्शियसनेस को हम लोग निकाल के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। सेजल जी, आपको अगर डर लगे आप अनम्यूट करके मेरे को बता दीजिए। जी सर। चलिए सेशन शुरू करें। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को याद करें, प्रे करें उनको। प्रे करें अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को वे यहाँ आए और इस सेशन के दौरान हमारे साथ रहें। आज हम अपनी लाइफ से एक बहुत ही पेनफुल फीलिंग को, पेनफुल सिचुएशन को रिलीज करने जा रहे हैं। उस पेनफुल फीलिंग को एक बार याद करें।
और अपने आप को सरेंडर कर दें। आज हम इस पेनफुल फीलिंग को बिल्कुल मन से रिलीज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसकी इंटेंसिटी को काफी रिड्यूस कर देंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें, महसूस करें। हम सभी के माइंड्स आपस में कनेक्टेड हैं और हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं आज इस सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाने के लिए। अब इमेजिन करें आपके रूम में कुछ दूर एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है। आप लोगों ने मॉल्स में लिफ्ट देखी होगी, होटल्स में लिफ्ट देखी होगी, ऑफिस में लिफ्ट देखी होगी। एक लिफ्ट को इमेजिन करें और इस लिफ्ट के चारों वॉल्स ग्लास के बने हुए हैं। इसकी जो सीलिंग है, छत है और जो फ्लोर है वो भी ग्लास का बना हुआ है। ऑल 6 साइड, सारे 6 साइड ग्लास की हैं। बहुत ब्यूटीफुल लिफ्ट है। और अब आप इस लिफ्ट को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अब आप जहाँ पे भी बैठे हैं यहीं बैठे रहें, अपनी इस बॉडी को यहीं रहने दें और अपनी बॉडी जैसे अपनी एक कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी से बाहर निकलता हुआ फील करें। जैसे आपकी बॉडी है, आप अपने आप को जैसे मिरर में देखें, अपनी बॉडी जैसी कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी से बाहर निकलता हुआ फील करें। आपकी कॉन्शियसनेस अब बाहर आती जा रही है। महसूस करें आपकी कॉन्शियसनेस, आप खुद, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आपकी बॉडी से बाहर आकर इस लिफ्ट के पास जा रही है और आप इसको देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस इस लिफ्ट के पास आ गई है। लिफ्ट का बटन दबाएं बाहर से, लिफ्ट ओपन हो गई है और अब इस लिफ्ट में अंदर आ जाएं। ये एक बहुत डिवाइन ब्यूटीफुल लिफ्ट है। इसमें अप का बटन है, ऊपर जाने का बटन, अप प्रेस करें। जैसे ही आप अप प्रेस करते हैं, अब ये लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। आपके रूम से ऊपर जाते हुए, आपके घर से ऊपर जाते हुए, आपकी बिल्डिंग से ऊपर जाते हुए महसूस करें। अब आपकी बिल्डिंग को क्रॉस करके लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है। फील करें अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपेंड होता हुआ। आपकी बॉडी अभी भी वही है, आपके रूम में आपकी कॉन्शियसनेस इस लिफ्ट में है। अब ये लिफ्ट जैसे जैसे और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड होती जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप बाहर देखें, घर के बाहर, आपके घर के बाहर जो आपके आस पड़ोस हैं, बाहर कोई गार्डन, जो घर हैं, जो रोड है, उन जगहों को देखें लिफ्ट से बाहर। इमेजिन करें, विजुलाइज करें, जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है और हल्की होती जा रही है, और एक्सपैंड होती जा रही है और हल्की होती जा रही है, और एक्सपैंड होती जा रही है और हल्की होती जा रही है, और एक्सपैंड होती जा रही है। ये लिफ्ट धीरे धीरे और ऊपर जाती जा रही है। आप अपना पूरा मोहल्ला देख पा रहे हैं, जो आपकी कम्युनिटी है पूरी उसको देख पा रहे हैं। नीचे आपको पेड़, गार्डन्स, रोड्स, आसपास के जो घर हैं, तो पूरी आपकी कम्युनिटी दिख पा रही है नीचे। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है, और एक्सपैंड होती जा रही है। महसूस करें अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत एक्सपैंड होता हुआ, बहुत एक्सपैंड होता हुआ, बहुत एक्सपैंड होता हुआ, बहुत एक्सपैंड होता हुआ। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर जाती जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप नीचे देखें, नीचे आप अपनी पूरी सिटी को देख पाएंगे। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर जाती जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड होती जा रही है, और एक्सपेंड होती जा रही है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना और एक्सपेंड होती जा रही है, और एक्सपेंड होती जा रही है। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है। अब आप नीचे देखें, पूरे स्टेट को देख पाएंगे। नीचे देखें, पूरे स्टेट को कैसे देख पाएंगे, इमेजिन करें, विजुलाइज करें उसको। नीचे देखें, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड होती जा रही है। अब आप एक सुपर कॉन्शियस स्टेट में आते जा रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड और एक्सपेंड और एक्सपेंड होती जा रही है। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, नीचे देखें। अब आप पूरी कंट्री को देख पा रहे हैं, नीचे देखें, इंडिया को देख पा रहे हैं। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप क्लाउड्स में ये लिफ्ट जाती जा रही है, अपने आसपास क्लाउड्स को देखें। जैसे जैसे आप क्लाउड्स में देखते हैं, आप और रिलैक्स फील कर रहे हैं, और शांत, और रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है, ये लिफ्ट और बड़ी होती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है। अब ये लिफ्ट आपकी क्लाउड से और ऊपर जाती जा रही है, ये लिफ्ट क्लाउड से और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड। फील करें अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत रिलैक्स। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाते जा रही है, आप बादलों से क्रॉस होके और ऊपर जाते जा रहे हैं। अब आप सारे प्लैनेट्स को, पूरे ब्रह्मांड मंडल को, सारे प्लैनेट्स को अपने आसपास देख पाएंगे। महसूस करें, विजुलाइज करें। जैसे आपने प्लैनेट्स को देखा हुआ है, वैसे इन प्लैनेट्स को देखें कि प्लैनेट्स घूमते जा रहे हैं। आप सभी प्लैनेट्स को वहां पे देख पाएंगे। इन प्लैनेट्स को घूमता हुआ देखें, और रिलैक्स फील करें, और शांत फील करें, और रिलैक्स फील करें। आप इन सभी प्लैनेट्स को देखते जा रहे हैं। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर जाती जा रही है। और आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड होती जा रही है, और एक्सपेंड होती जा रही है। आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड होती जा रही है, लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड होती जा रही है। फील करें इस लिफ्ट को, इन प्लैनेट्स को क्रॉस करते हुए और ऊपर जाते हुए, और ऊपर जाते हुए। अब आप बिल्कुल वाइट स्पेस में हैं। महसूस करें अपने आप को। अब आप सुपर कॉन्शियस स्पेस में आ गए हैं, बिल्कुल वाइट स्पेस में। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड करती जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप और रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, एक बहुत गहरी नींद में जाते जा रहे हैं। क्योंकि अब आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में हैं, आप एक बहुत गहरी नींद में जाते जा रहे हैं। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप एक बहुत गहरी नींद में, और डीप और गहरी नींद में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप और गहरी नींद में जाते जा रहे हैं, और गहरी नींद में सुपर कॉन्शियस स्टेट में आते गए जा रहे हैं। लिफ्ट और ऊपर, अब फाइनली ये लिफ्ट उस ब्राइटर वर्ल्ड में आ गई है, स्पिरिट वर्ल्ड में। ये लिफ्ट उस हायर डायमेंशन में आ गई है, जिसको हिंदी में हम स्वर्ग बोलते हैं। बहुत ही पॉजिटिव जगह है, वाइट कलर की पूरी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लाइट। यहाँ की वाइब्रेटरी लेवल्स बहुत हल्की हैं। अंदर जो स्टॉप का बटन है, स्टॉप के बटन को दबाएं, लिफ्ट को यहाँ पे स्टॉप करें। लिफ्ट को ओपन करें, ओपन का बटन दबाएं। जैसे ही आप लिफ्ट को ओपन करते हैं, आपके सामने एक ब्यूटीफुल रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है। इमेजिन करें, विजुलाइज करें, बहुत लंबा सा रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है। 4 कदम आगे बढ़ें, इस कारपेट के ऊपर अपने आप को चलता हुआ महसूस करें। फील करें आप इस कारपेट पे चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, महसूस करें कारपेट को नीचे, पैरों के तलवों के नीचे कारपेट को महसूस करें। रेड कलर के कारपेट को देखें, आगे चलते जाएं। सामने आपके 2 बोर्ड हैं, लेफ्ट साइड में पास्ट लाइव्स एंड राइट साइड में फ्यूचर लाइव्स। हमको पास्ट लाइव्स में जाना है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएं। वहाँ पे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे लेफ्ट साइड में पास्ट लाइफ पे जहाँ पे दिखा रहा है, वहाँ पे लेफ्ट मुड़ जाएं। इस रेड कलर के कारपेट पे आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, आगे चलते जाएं। सामने 3 स्टेप्स आपको ऊपर चल जाती हुई दिख रही हैं। ब्लैक कलर का स्टोन है इन स्टेप्स पे। उस पहले स्टेप पे पैर रखें, 1 से 3 तक की गिनती गिनूंगा, ये स्टेप्स ऊपर चढ़ेंगे, और डीप और रिलैक्स स्टेट में जाते जाएंगे। 1, 2 और 3 स्टेप्स के ऊपर आ गए हैं। सामने फिर रेड कलर का कारपेट है, एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में अंदर जाते जाएं। फील करें इस कॉरिडोर को, महसूस करें इस कॉरिडोर को। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। इस कॉरिडोर में आगे चलते जाएं। अब आपके पास राइट साइड में 3 दरवाजे आपको दिख रहे हैं। इन तीनों दरवाजों के पीछे आपकी इस लाइफ की कुछ मेमोरीज हैं। इस लाइफ की कुछ मेमोरीज हैं। जो दरवाजा सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस दरवाजे के पास जाएं।
मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, आप इस दरवाजे को देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, टच कर पाएंगे और खोल कर अंदर जा पाएंगे। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। 1, 2, इस दरवाजे को हैंडल को पकड़े, ओपन करें अंदर की तरफ। 3, 4, इस दरवाजे की चौखट को क्रॉस करें, अंदर जाएं। और 5, इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है, अंदर बहुत सुंदर रूम है। लेफ्ट साइड में एक सोफा रखा हुआ है, राइट साइड में एक ग्लास की दीवार है, ग्लास की दीवार के पीछे एक टीवी है। इस टीवी को देखें, महसूस करें इस टीवी को। लेफ्ट साइड में एक सोफा है, इस सोफे पे जाकर बैठ जाएं। इस सोफे पे जाकर बैठ जाएं। सोफे पे 2 रिमोट कंट्रोल पड़े हुए हैं, दोनों रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लें। सामने ग्लास की दीवार है, ग्लास की दीवार के बैक साइड में एक बहुत बड़ा सा टीवी है। ये टीवी एक टेबल पे रखा हुआ है, टेबल ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर की टेबल के टेक्सचर को देखें, पहचानें, फील करें। सामने टीवी है। अब जो आपकी इंटेंशन है, जिस इंटेंशन के साथ आज आप गए हैं, जो आप रिलीज करना चाहते हैं, उस इंटेंशन को अपनी थर्ड आई से इस टीवी के ऊपर, अपनी थर्ड आई से इस टीवी के ऊपर उस इंटेंशन को डालें। महसूस करें आपकी थर्ड आई से। आप वो इंटेंशन जो आज आप रिलीज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपनी थर्ड आई से इस टीवी के ऊपर डालें। अब वो विजुअल्स आपको इस टीवी में फील होने शुरू हो जाएंगे, उन विजुअल्स को देखें। अब वो विजुअल्स आपको इस टीवी में दिखने शुरू हो जाएंगे, उन विजुअल्स को देखें। वीडियो के जैसे वो विजुअल्स सामने आपको इस टीवी में दिख रहे हैं। अब एक रिमोट उठाएं, इस रिमोट को उठाएं और इस विजुअल्स के ऑडियो बिल्कुल कम कर दें। मैं 10 से 1 तक की गिनती गिनूंगा और आप इस वीडियो की वॉल्यूम बिल्कुल 10 to 0 कर देंगे। हर एक नंबर के साथ वॉल्यूम कम करते जाएं, इसको म्यूट करना है। 10, 9, 8, 7, इसकी वॉल्यूम कम करते जाएं। 6, 5, 4, बिल्कुल 0 करना है। 3, 2 और 1 और 0। अब इसमें से आवाज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सिर्फ वीडियो दिख रहा है आपको। अब दूसरा रिमोट लें, दूसरा रिमोट लें अपने हाथ में। अब इन विजुअल्स को हमें ब्लैक एंड वाइट करना है, इसमें से बिल्कुल कलर्स को निकाल देना है। इस रिमोट में बटन है जिससे आप इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे। 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा और आप इस विजुअल को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। 5, 4, इस विजुअल को ब्लैक एंड वाइट करते हुए। 3, 2, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और फेड करते हुए। और 1, इस विजुअल को आपने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, बिल्कुल फेड कर दिया है, बिल्कुल फेड कर दिया है। अब जैसे हमने स्कूल में देखा था, चौक से लिखते थे हम ब्लैक बोर्ड पे और उसके बाद डस्टर से उसको मिटाते थे। अब आप डिजिटल डस्टर लें, वहाँ पे डिजिटल डस्टर पड़ा हुआ है, उस डस्टर से इस पूरे टीवी को रब कर दें। डस्टर उठाएं हाथ में और इस पूरे विजुअल्स को रब कर दें, रब कर दें। जैसे डस्टर से साफ करते थे ब्लैक बोर्ड, वैसे इस पूरे टीवी से इस विजुअल को रब कर दें, रब कर दें, रब करें, रब करें, रब करें, रब करते जाएं, करते जाएं। जैसे चौक का पाउडर नीचे गिरता जाता है, ये सारे विजुअल्स पाउडर बन के नीचे गिरते जा रहे हैं। पूरा टीवी को साफ कर दें, सारे विजुअल्स को रब कर दें, सारे विजुअल्स को बिल्कुल रब कर दें, बिल्कुल रब कर दें, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन कर दें, बिल्कुल रब कर दें, बिल्कुल क्लीन कर दें। आपने पूरे टीवी से सारे विजुअल्स को एकदम क्लीन कर दिया, टीवी एकदम क्लीन हो चुका है। तो वहां पर राइट हैंड साइड में एक ब्लैक कलर का स्प्रे पड़ा हुआ है, उस स्प्रे को उठाएं। ब्लैक कलर का स्प्रे पड़ा हुआ है, उस ब्लैक कलर के स्प्रे को उठाएं और इस पूरे टीवी पे स्प्रे कर दें। ब्लैक कलर के स्प्रे को मार दें इस पूरे टीवी पे। पूरे टीवी पे ब्लैक कलर के स्प्रे को स्प्रे कर दें। इस पूरे टीवी को ब्लैक कर दें, ब्लैक कर दें, ब्लैक कर दें। अब ये मेमोरीज बिल्कुल डिलीट हो चुकी हैं, बिल्कुल रिलीज हो चुकी हैं। इसमें से ऑडियो खत्म हो चुका है, विजुअल खत्म हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। फिर हमने इरेज कर दिया, बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो भी विजुअल था ये अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसके ऑडियो क्लीन हो चुके हैं, विजुअल्स क्लीन हो चुके हैं। अब फ्यूचर में ये विजुअल आपको बिल्कुल भी कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये विजुअल्स बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं, रिलीज कर दें। अपने मन से, सबकॉन्शियस से इनको रिलीज कर दें, रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज कर दें। बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब महसूस करें, जैसे फील करें आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने हैं और उनके थर्ड आई से एक डिवाइन लाइट आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने हैं, उनके थर्ड आई से एक डिवाइन लाइट आपके पूरे माइंड पे, आपके आईज पे, स्पेशली आपके आईज पे आ रही है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। फील करें, क्योंकि
अभी हमने कुछ चीज़ डिलीट करी है, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये डिवाइन लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। महसूस करें अपने स्पिरिट गाइड्स को, उनकी थर्ड आई से इस डिवाइन लाइट को आता हुआ महसूस करें, और जो वैक्यूम अभी क्रिएट हुआ है उसको फिल करते जाएं, फिल करते जाएं, फिल करते फिल करते जाएं, फिल करते जाएं, फिल करते जाएं, फिल करते जाएं। जो मेमोरीज आज आपने डिलीट करी है उसकी जगह में डिवाइन लाइट इसको आने दें, इस हीलिंग एनर्जी को आने दें, अपने स्पिरिट गाइड से इस हीलिंग एनर्जी को आने दें, और अपने सबकॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस को फिल होने दें, फिल होने दें। महसूस करें इस हीलिंग एनर्जी को आते हुए आपके सबकॉन्शियस, आपके हार्ट को हील करती जा रही, हील करती जा रही। और अब अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आए, अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आए, जैसे आज आपने इसको डिलीट किया है। महसूस करें इसको, स्माइल लेकर आए अपने फेस पे, स्माइल को अपने हार्ट पर लेकर आए। आपका हार्ट स्माइल कर रहा है, आपका फेस स्माइल कर रहा है। वो भी स्माइल को अपने शोल्डर्स में महसूस करें, आपके दोनों शोल्डर्स को ऊपर नीचे करें और इस स्माइल को महसूस करें अपने शोल्डर्स में, अपने फेस में, अपने हार्ट में, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में। इस स्माइल को महसूस करें। फील सो हैप्पी दैट यू हैव रिलीज दिस टुडे। फील सो हैप्पी दैट यू हैव रिलीज दिस। फील सो हैप्पी। Be grateful to your spirit guides that they have helped us to release these emotions from our subconscious. We are so happy, so happy, so happy. Feel so happy, so happy. We are so relaxed कि ये मेमोरीज आज हमारे सबकॉन्शियस से क्लीन हो चुकी हैं, and you feel so light, so relaxed, so light, so relaxed. Wonderful. It's a wonderful feeling. It's a wonderful feeling. चलिए, वहां पर पीछे आपको एक दरवाजा दिखेगा, उस दरवाजे को ओपन करें। आपके पीछे एक दरवाजा दिखेगा, उस दरवाजे को ओपन करें। इस दरवाजे को ओपन करें। रूम में पीछे जो दरवाजा है उसको ओपन करें, बाहर देखें। बाहर कुछ वेजिटेबल्स उगे हुए हैं, इस जगह को देखें। बहुत सारे वेजिटेबल्स उगे हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स उगे हुए हैं। इन वेजिटेबल्स को देखें, फील करें इन लीव्स को, फील करें इन वेजिटेबल्स को, कैसे इन वेजिटेबल्स को पानी दिया जा रहा है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे ड्रिप सिस्टम है, वहाँ पे उसको पानी दिया जा रहा है। इन वेजिटेबल्स को देखें, इन फ्रूट्स को देखें, किस तरह से वहाँ पर हायर वर्ल्ड में सब्जियां उगाई हुई हैं। इस गार्डन को देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। इस गार्डन को देखें, बहुत बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ पर जो लीव्स हैं, स्पेशली जो तुलसी की लीव्स हैं, तुलसी की लीव्स की स्मेल आप सूंघ सकते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस को सूंघें। तुलसी की जो लीव्स हैं, उन तुलसी की लीव्स के पास जाएं, तुलसी की लीव्स को टच करें, तुलसी की लीव्स को टच करें, तुलसी की लीव्स को तोड़ें और उसकी फ्रेग्रेंस को, उसकी सुगंध को स्मेल करें। महसूस करें तुलसी की लीव्स को। इन तुलसी की लीव्स को अपनी मुट्ठी में रख लें, अपने पाम में, अपनी मुट्ठी में इन तुलसी की लीव्स को रख लें और चलें, वापस आए, वापस इस रूम में आ जाएं, वापस इस रूम में आ जाएं, वापस इस रूम में आ जाएं। चलिए, अब एक लंबी गहरी सांस लें, एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत फील करें। अब अपने स्टमक के 6 इंच आगे एक ब्लैक कलर के बॉक्स को इमेजिन करें। अपने स्टमक के 6 इंच आगे एक ब्लैक कलर के बॉक्स को इमेजिन करें और अब अपनी पूरी बॉडी को, सर से लेकर पैर तक, अपनी पूरी बॉडी को इमेजिन करें। जो इमोशंस, जो इंटेंशंस आज आपको रिलीज करनी थी, उससे रिलेटेड कोई भी इमोशंस अगर आपके फेशियल मसल्स में, आपके कंधों में, आपके पीठ में कहीं पर भी अगर फील होती है, तो उनको अभी इंस्टेंटली निकाल कर इस ब्लैक बॉक्स में डाल दें। अपने मन को स्कैन करें, माइंड को स्कैन करें, ब्रेन को स्कैन करें, फेशियल मसल्स को स्कैन करें, शोल्डर्स को स्कैन करें, पीठ को स्कैन करें, पेट को स्कैन करें। अगर उस इंटेंशन से रिलेटेड कोई भी इमोशंस, कोई भी ट्रॉमा अगर कहीं पर भी स्टोर्ड है, लेफ्ट ओवर है, तो लिटरली उनको निकाल कर इस ब्लैक बॉक्स में भरते जाएं। फील करें कोई भी इमोशंस, कोई ट्रॉमा, कोई एनर्जीज
उस इंटेंशन से रिलेटेड अगर रह गई है, रेजिडुअल एनर्जी कोई रह गई है, तो उसको बिल्कुल अपने दोनों हाथों से निकाल कर इस ब्लैक बॉक्स में डालते हुए फील करें। फील करें इस ब्लैक बॉक्स में डालते हुए, फील करें इस ब्लैक बॉक्स में डालते हुए, महसूस करें सारी एनर्जीज को, सारे इमोशंस को अपने कंधों से निकाल दें, अपने पीठ से, पूरी पीठ से निकाल दें, अपने स्टमक से निकाल दें, हार्ट से निकाल दें, दिल से निकाल दें, अपने माइंड से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दें, कॉन्शियस माइंड से निकाल दें सारे पेन, सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारे ट्रॉमास को लिटरली पूरे दोनों हाथों से बिल्कुल खींच कर निकालें और इस ब्लैक बॉक्स में भर दें और वापस अपने हाथों को झाड़ लें। और अब इस ब्लैक बॉक्स को एकदम सील कर दें, बंद कर दें। इस ब्लैक बॉक्स को सील कर दें, बंद कर दें और अब इस ब्लैक बॉक्स को ओशन में फेंक दें। महसूस करें, अब आप इस ब्लैक बॉक्स को ओशन में फेंक दें, इसको ओशन में फेंक दें, फेंक दें इसको ओशन। बहुत बढ़िया, very nice। चलिए, अब वापस उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाएं, रेड कारपेट पे आ जाएं, वापस जाने का टाइम हो गया है। उस दरवाजे को खोल दें, बाहर आ जाएं रेड कारपेट पे, वापस उस लिफ्ट की तरफ बढ़ते जाएं, वापस आते जाएं, उस लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। कॉरिडोर के एंड पे आके जो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, मैं 1 से 3 तक की गिनती गिनूंगा और सीढ़ियों पर नीचे उतरें। 1, 2 और 3। रेड कारपेट पे आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, जहाँ पर वो बोर्ड दिख रहा था वहां से राइट ले लें, लिफ्ट की तरफ जाएं वापस। फील करें अपने आप को लिफ्ट में जाते हुए। जैसे जैसे आप लिफ्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, आप अपने आप को और रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत हल्का फील करते जा रहे हैं, बहुत हल्का फील करते जा रहे हैं, बहुत हल्का। महसूस करें, लिफ्ट के सामने आ गए, लिफ्ट में एंटर करें, लिफ्ट में एंटर कर गए हैं और अब नीचे डाउन जाने का बटन दबाएं। जैसे आप डाउन जाने का बटन दबाते हैं, लिफ्ट बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है। ये लिफ्ट बहुत धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है, बहुत धीरे धीरे लिफ्ट नीचे जाती जा रही है। ये लिफ्ट और नीचे जाती जा रही है, बहुत धीरे धीरे जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे धीरे धीरे जाती जा रही है, आप अपने आप को और रिलैक्स, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ आपके कंधे से उतर गया है, और रिलैक्स फील करें, और रिलैक्स, और शांत, और शांत, और रिलैक्स्ड फील करें, और रिलैक्स्ड, और रिलैक्स। ये लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाती जा रही है, अपने आप को और रिलैक्स्ड, और रिलैक्स, और हल्का, बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड फील करें। ये लिफ्ट और नीचे जाती जा रही है, धीरे धीरे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। धीरे धीरे लिफ्ट और नीचे जाती जा रही है, क्लाउड्स को क्रॉस करके और नीचे जा रही है। ये लिफ्ट बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है, बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, आप अपने आप को बहुत हल्का फील करें, बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ आज उतर गया है कंधे से। बहुत रिलैक्स फील करें, बहुत हल्का, बहुत शांत। आप इस रिलैक्स स्टेट को, इस हल्के स्टेट को फील कर पाएंगे। धीरे धीरे लिफ्ट और नीचे आती जा रही है, आपके घर के ऊपर ही लिफ्ट आ गई है। धीरे धीरे लिफ्ट और नीचे आती जा रही है, आपके बिल्डिंग के अंदर आते हुए, आपके घर के अंदर आते हुए, आपके रूम के अंदर आते हुए लिफ्ट वापस आ गई है। बटन प्रेस करें, लिफ्ट ओपन हो गई है और आपकी कॉन्शियसनेस अब आ रही है वापस। लेकिन अब आपकी कॉन्शियसनेस को फील करें, ये बहुत हल्की हो चुकी है, बहुत लाइट, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स। जब जा रही थी तब बहुत हैवी थी, अब आ रही है तो बहुत लाइट, बहुत लाइट हो गई है। अब इस कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी में एक्सेप्ट करें, धीरे से इसको मर्ज करें। जैसे मर्ज होती है, जैसे ये कॉन्शियसनेस मर्ज होती है, आप अपने आप को बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील करें। जब भी आपका मन करे, धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें, बहुत रिलैक्स, बहुत एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी आंखें खोलें।
कोमल जी, पूजा जी, आप उठ गए हैं? निशा जी, विक्रम जी उठ जाएं। विक्रम जी, निशा जी उठ जाएं। कोमल जी, पूजा जी उठ गए हैं आप? इसको क्या फील हुआ? किसी को कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव? सर इसमें वॉइस आ रही है? हाँ, अरे। इसमें सर जब आपने बताया कि लिफ्ट ऊपर तक जा रही है तो ब्रह्मांड के तो दर्शन हुए, हम्म, ब्रह्मांड के लेवल तक पहुंचे। उसके बाद के जो पीसेस थे वो कट कट के पिक्चर आई, मतलब कि कभी आ रही है कभी जा रही है, इस तरीके का पुराना वाला दूरदर्शन बन गया। हम्म। अब उसमें आप ऊपर रूम में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो मेन बात है। नहीं सर, रूम तक नहीं पहुंचे, बस थोड़ा सा झलक आई फिर हट गई, इस तरीके से सीन रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको फिर से सुनिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉन्शियस माइंड अभी इंटरफेयर कर रहा है आपका, और कुछ। विजय जी, आपको कैसा फील हुआ? अच्छा हुआ सर, मैं फील कर रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ करके। और ऊपर ऊपर से वो ग्लास से मैं नीचे पूरा देख रहा था। हम्म, फिर ऊपर जाने के बाद रूम में भी एंटर किया मैंने। हम्म। वो वीडियो देख पाए कि नहीं देख पाए टीवी पे? नहीं नहीं, वो नहीं देख पाया मैं। खाली उसको जो जो भी फीलिंग थी, कुछ थी, वो खाली डस्ट है ये करके वो पेंट किया। इतना देख पाया मैंने, स्प्रे करके वो पूरा पेड़ मारा उस स्क्रीन पे। और वो जो ब्लैक बॉक्स में डालना था इमोशंस को, वो डाल पाए आप? हाँ हाँ, मैंने डाला। मेरे हाँ, मेरे पैर का थोड़ा सा ये है, तो वो इमोशन मैंने वहां पे डाला और फेंक दिया। आपका सुनिश्चित जी? सर इस टाइम मुझे मतलब दिखता तो नहीं है खैर, बट हम्म, इस टाइम मुझे नींद नहीं आई। हम्म, और मैंने पूरा मेडिटेशन सुना और मैंने एक्सपीरियंस किया। हम्म। तो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम लाइक प्रीवियस। आई हैव ट्राइड इट। हाँ मतलब मैंने 5-7 बार किया तो उससे उससे इस बार बहुत अच्छा था आज वाला। पर अगेन वो स्क्रीन पे मुझे कुछ नहीं दिखता। मैंने आपके लिए कोशिश एक्चुअली, की। हाँ, वो फील करवाना जरूरी है, आपको स्क्रीन पे हाँ दिखेगा नहीं, करेक्ट। तो मुझे वो स्क्रीन पे कुछ दिखा ही नहीं। हम्म। लेकिन जो आपने कहा कि उस गार्डन में जाओ और वहां पे सब्जियां हैं, स्मेल तो करो। अगेन मुझे वहां सब्जियां तो नहीं, बट आई कैन फील लाइक अबाउट लाइक फ्रूट्स हैं। और लाइक आई वाज एबल टू फील कि वो जो आपने बोला था तुलसी दल लेके आना होता है, तो आई वाज एबल टू फील द टेक्सचर ऑफ दैट लीफ, क्योंकि उस समय आपने बोला था फील करने के लिए। सो वो था। फिर वहां से वापस आ करके इस टाइम मैंने जंप नहीं किया क्लिफ से। और मुझे याद है कि वो जो फर्स्ट टाइम वाला हुआ था, हम्म, उसमें जैसे आप शुरू में बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड जाते हैं तो पास्ट लाइफ है, राइट साइड जाते हैं तो फ्यूचर है। तो मैं राइट साइड चली गई थी। विजुअलाइज में करेंगे तो। और मैंने वहां पे गेट ओपन करने की जो कोशिश की थी वो ओपन ही नहीं हुआ था। हम्म, और मैं वहीं से फिर हम्म, तो वो उस टाइम का सेशन ये था, बट दिस टाइम आई वाज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और मैं आई हम्म। थिंक सही जगह सही जगह गई थी। तो व्हाट आई हैव दिस फीलिंग दैट जो रूम था उसका जो गेट था दैट कुड बी ऑफ ग्लास। आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग। सबके अलग अलग फीलिंग्स आते हैं मेरी। या मतलब मुझे दिखता नहीं है तो वो उसी टाइप का था, जो जो हम्म, जो जो थॉट आ रहा है या जो फीलिंग हो रही है वही था। हम्म। करेंगे। एंड सेजल जी? जो आपने एंसेस्टर्स वाला बोला था ऊपर मिलने के लिए, तो मुझे अपनी अभी तक मैंने जितने भी सेशन लिए हैं जिनके भी साथ में, तो वहाँ या तो वो पार्ट इंक्लूडेड था या नहीं था, उसमें मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट आज के सेशन में आई हैव दिस थिंग दैट ओके समवन इज देयर, मतलब कोई है, बट वो एंसेस्टर मेरी फैमिली से नहीं थे लेकिन। स्पिरिट गाइड्स होते हैं, बहुत सारे गाइड्स होते हैं, पॉजिटिव गाइड्स। मतलब मुझे नहीं, मुझे दूसरा थॉट आया कुछ कि वो शायद जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप था उनकी फैमिली से थे। मुझे ऐसा थॉट आया और मुझे पॉजिटिव ही
आ रहा था, मतलब थॉट आ रहा था उससे रिलेटेड भी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से रिलेटेड नहीं आया था। तेजल जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि आज मैं सुन भी पाई, और लास्ट टाइम मैंने विजुलाइज किया था, और आज मैं स्मेल भी कर पाई। तो शायद आज तीनों सेंसेस मेरे काम किए, और कहीं भी कुछ मिस नहीं हुआ। जैसे जैसे आप गाइड कर रहे थे सब कुछ हुआ। और एक बहुत बड़ा रीजन है पीएलआर के पीछे कि लास्ट ईयर जनवरी में 13 जनवरी को मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये कॉलिंग है कि हम्म। ठीक है। उनके एंड समय में हमारा रिश्ता हम्म। अच्छा नहीं था, हम्म। और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहती है कि मैं ये सारी बातें जानूं कि क्या रीजंस थे कि हम्म। हमारा रिश्ता जो भी खराब था नहीं, पिछले ऐसा पूरे होता है, ये 17 साल में। एक्चुअली फैक्ट है। जब किसी की इमीडिएट लास्ट 1 1 2 साल में जब डेथ होती है ना, सो वो एक्चुअली या तो आपके स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू इस तरह के कोई कोर्स या सेशंस वो करवाते हैं। ये होता है। और वो जिस नाम से मुझे बुलाती थी, मैंने वो सारे नाम जितने भी निकनेम वो लेती थी, मैंने वो सुना। और मुझे यही थॉट आया कि नाउ शी हैज बिकम माय स्पिरिट गाइड। और इट वाज वेरी अमेजिंग सेशन। निशा जी, आप म्यूट पे हैं निशा जी। सो गई थी मेरे ख्याल निशा जी। सो गए थे आप? मैं सो गई थी सर, सॉरी। हम्म। नहीं, आप एक्चुअली एक्चुअली क्या है, लिफ्ट में। आपकी प्रॉब्लम नहीं है वो, आप आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत कम लोगों का ऐसा होता है, एंड विच इज़ वेरी गुड। तो जो भी सेशन नहीं कर पा रहा होगा ना, मैं उनको वो बोलूंगा कि आप निशा जी के ऊपर सेशन कर लीजिए, 5 मिनट में क्लास में चले जाएंगे। तो है। लिफ्ट तक, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, वहां तक याद है मुझे, फिर मैं सो गई थी। ठीक है, नहीं, इवन दो सो गए थे, बट उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें हुई वो हो, मतलब आपने कॉन्शियस माइंड ने फील नहीं किया, बट सब कॉन्शियस लेवल पे वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपको ड्रीम में या इंट्यूशन के फॉर्म में आएगा कि क्या हुआ आज, आपको बाद में पता लगेगा ये चीज़। जी सर, स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ था, आपका वॉइस सुन रही थी, अजीब सा एक हेडेक जैसा फील हो रही थी मुझे सडनली। एक क्या बोलते हैं, एक कामनेस में थी जो एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही थी आपकी वॉइस। फिर मैं लिफ्ट में जा रहे थे, वो पूरा फील हो रही थी। जहां तक लिफ्ट में गए, लिफ्ट से उतरे थे, वहां तक एक्यूरेट है। फिर मुझे याद ही नहीं क्या हुआ, यहाँ तक है। वहाँ पे उसके बाद सबकॉन्शियस पूरा 100% एक्टिव हो जाता है, और जो भी चीज़ हुआ वो आपने फील तो किया होगा, बट आपके कॉन्शियस माइंड में उसकी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड पूरा सो गया उस टाइम में। आपको ड्रीम्स में या इंट्यूशन में उसका आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, पता लग जाएगा। अंशु जी? सर मैं भी सो गई थी। बहुत बढ़िया। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग को ड्रीम से पता लगेगा, ड्रीम से पता बट लग जाए बीच तो बाद बीच में में पता थोड़ा नहीं। थोड़ा नींद, जैसे आपकी वॉइस से थोड़ा सा नींद खुल रही थी, तो कुछ कुछ चीजें विजुलाइज कराई। जैसे वो गार्डन देखा, गार्डन में वेजिटेबल्स देखी, और ऊपर गई मैंने, पूरा प्लैनेट, पूरा सोलर सिस्टम देखा। और वापस आते टाइम थोड़ा सा याद आया कि हाँ लिफ्ट में आई हूँ और वापस आई हूँ, बट अदरवाइज कुछ भी ऐसा सच याद नहीं है। आप लोग को किसी क्लाइंट को वो कराना हो ना, कुछ एक्सपीरियंस करवाना हो, तो सोलर सिस्टम में रोक के किसी प्लेनेट के ऊपर लेके जा सकते हैं, और वो एक्चुअली वो आप वहाँ पे आपको देख के बता देंगे कि वो प्लेनेट कैसा है, और एक्चुअली आप चेक कर सकते हैं गूगल पे कि वो प्लेनेट वैसे ही दिखता है। राइट? सर कभी किसी मैं को एक चीज एक्सपीरियंस। बताना चाहती हूँ। मैंने इस मेडिटेशन में सैटर्न से बात की एंड जुपिटर से बात की, एंड दीज बोथ आर माय डेस्टिनी नंबर एंड यूनिवर्सल नंबर, सैटर्न एंड ये जुपिटर। वो चीजें भी होती हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, उनके साथ ये चीजें भी कर सकते हैं, ये होती हैं ये चीजें। एक एक छोटा सा लड़का था, मेरे ख्याल 14 ईयर्स का, उसके साथ सेशन कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा उसका बड़ा इंटरेस्ट, मतलब समहाउ ही वो स्माइलिंग देयर, जैसे फ्रेंड्स क्रॉस करा रहे थे। तो मैंने उसको बोला अच्छा मून है, मून पे जाओ। तो उसने जो चीजें बताई ना, अनबिलीवेबल, मतलब मैंने गूगल करके देखी थी, लिटरली मून वैसा ही दिखता है जैसे चीजें उसने बताई थी।
तो चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस करवा सकते हैं आप किसी को। जी श्यामली जी। सर जब आप मेडिटेशन करवाते हो तो ट्रांस में जाना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ, मतलब कारपेट से उतरे सब याद था, मतलब जैसे रूम में एंटर किए तो पहले बार मैंने कोई मेमोरी ली ही नहीं थी, तो वो तो थोड़ी नहीं देर ली नहीं थी था, पर आपने? जो ब्लैक पेंट नहीं, और जो ब्लैक पेंट किया उसके बाद मेरे माइंड में आया मैं वहाँ एस्ट्रोलॉजर जरूर लिख के आई हूँ। तो मैंने कहा वो मेरे कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आ गया, लेकिन सर जैसे आपसे मेरे पास 3 बार हो चुका सेशन, और वो ट्रांस में हम तुरंत चले जाते हैं, लेकिन सर जिससे हम सेशन लेते हैं वहां हम ट्रांस में जा ही नहीं पा रहे हैं। आज भी हमने वो सतेंद्र जी से सेशन लिया, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो मतलब जैसे कॉन्शियस मेरा एक्टिव हो जा रहा था, सब कॉन्शियस एक्टिव हो ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत बार कितने कोशिश बजे की वो। सेशन किया था आपने? सर वही 4 बजे। इवनिंग में? हाँ। चलो आपके क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं गए, और एक बार सबके सामने आपको ट्रांस में लेके जाऊंगा। मे बी कल किसका सेशन, आज गोदा जी का सेशन किया था मैंने, ठीक है, और सिर्फ 8-9 मिनट लगे उनको ट्रांस में लेके जाने। तो वो सेशन में गोदा जी वाला सेशन आज मैं शेयर कर दूंगा, और वो अलग, उसका इंडक्शन भी अलग था, अलग तरीके से ले गया था। 8-8 मिनट और में वो ट्रांस आपके हो गया। हाँ, आपके साथ सेशन हुआ और मतलब इतनी आवाज भी बीच बीच में आ रही थी, पर वो फिर भी हम ट्रांस में थे, हाँ, तो ये मैं जब महसूस हो आपका रहा सेशन था करूंगा हमको। ना, रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, सो दैट लोग उसको फॉलो कर लें और 7-8 मिनट में ट्रांस में ले जाए, ठीक है। देखिए सेशन जो ये छोटा सेशन होता है ना, जो शॉर्टकट नहीं बोलूंगा, बट जो शॉर्ट इंडक्शन होती है, ये तब होती है जब आप सेकंड बार ट्रांस में जा रहे होते हैं। पहली बार तो पूरा फॉलो करना पड़ता है। सेकंड बार हम क्या करते हैं कि वापस, अब आप उस ट्रांस को याद करें जो फर्स्ट सेशन में आप गए थे, वहाँ पे हम लोग एक ट्रिगर लगा देते हैं, उस ट्रिगर से लेके जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है शामली वो सत्येंद्र जी ने ट्रिगर यूज नहीं किया हो, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनके उसमें फियर हो, या फिर एक चीज और भी होती है कि कॉन्शियसली आपको पता है कि सत्येंद्र जी पहली बार कर रहे हैं, दूसरे बार कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमारा नहीं, माइंड में आ उनके जाता है कि इंस्ट्रक्शन जो थे ना वो थोड़े से हाँ, मतलब क्योंकि उन्होंने अलग वो थे स्क्रिप्ट बिल्कुल। फॉलो नहीं करती, करेक्ट, उन्होंने वो बोला था वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं हाँ, करती, वो स्क्रिप्ट वो रख देती नीचे खुद। उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है। हाँ, उन्होंने कहीं कहीं स्क्रिप्ट यूज की थी, बाकी उनकी स्क्रिप्ट नहीं नहीं, वो बिल्कुल स्क्रिप्ट अलग यूज थी। ही नहीं करते हैं। ये एक वो है, ठीक है, हाँ, वो लेके जा पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उनको बोलूंगा पहले 5 सेशन में स्क्रिप्ट यूज करें, बाद में आप विदाउट स्क्रिप्ट काम करें, कोई बात फिर उन्होंने कई बार कोशिश भी की, पर फिर बाद में हमको ऐसा लगा कि अब हो नहीं पाएगा, मतलब जो भी हमने देख विजुअलाइज हो रहा था। फिर वो कहती हैं ऐसा तो नहीं आप काइनेस्थेटिक, हमने नहीं, हमने पहले भी सेशन लिया हुआ है, मतलब ठीक है। नहीं। एनेस्थेटिक पर नहीं मेरे होता। सामने वो चीजें आती और वो ब्लैंक हो जाती, चीजें आती ब्लैंक हो जाती। बहुत बार आज यही होता रहा, फिर हमने कहा चलिए उसका कोई बात रीजन नहीं, एक आप ही है, एक लाइफ एक्सप्लोर रीजन एक कीजिए। ही है। नहीं नहीं, उसका रीजन मैं आपको हाँ। बताता हूँ कि हम लोगों को स्ट्रिक्टली पहले 5 सेशन में स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, ठीक है। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप बिना स्क्रिप्ट के करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गार्डन की जगह आप वही, रेगिस्तान दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली 5 बार स्क्रिप्ट फॉलो करें, that's it। अभी हमने परसों एक एक्सपीरियंस छोटा सा किया था, तो वो हमने गार्डन में झरने की जगह हमने मंदिर कहा, वो मंदिर विजुअलाइज हुआ, और जिसको भी कहा उन्होंने गोल्डन टेम्पल उनको दिखा, हमने कहा चलिए थोड़ा सा नया उन्हें, नहीं नहीं, लेकिन वो मंदिर चीज देखिए, मंदिर होती है। दिखा सकते हैं, मंदिर दिखाने में ना एक प्रॉब्लम होती है, मंदिर दिखाएं फिर वहां पे ना उनके इष्ट देवता आ जाते हैं, ठीक है, और सेशन खिंच जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आपको उनके इष्ट देवता के दर्शन कराने, सब कराने, आप मंदिर दिखाएं वहाँ पे। हमारा वो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, पास्ट लाइफ में लेके जाना। जहाँ आपने मंदिर हाँ, दिखाया वहां पे नहीं, फिर वो नेक्स्ट हाँ, बोलेंगे हाँ, कि अब मेरे को शिव जी दिख रहे हैं, मतलब ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर वो हाँ। बोलेंगे शिव जी दिख रहे हैं, फिर वो बोलेंगे जी अब नंदी भी दिख रही है, फिर वो बोलेंगे शिव जी ऐसा कर रहे हैं, और उसको आप फिर कट नहीं कर सकते, समझ गए, क्योंकि नहीं, अब हमने शिव जी उसको सिर्फ दिख रहे दो हैं। मिनट में दिखा के और थोड़ा सा आगे बढ़वा दिया तुरंत। मंदिर क्यों नहीं तो दिखाते हैं यहाँ पे, ये आपको मैं रीजन बता रहा हूँ। मंदिर नहीं दिखाना, मंदिर दिखाएंगे तो वहाँ पे इष्ट देवता आ जाएंगे, इष्ट देवता आ गए, हाँ, 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 फिर जो है वो सेशन वहाँ हाँ, पे फिर बहुत लंबा खींचा है, ठीक है। हाँ, फिर आप पीएलआर में नहीं जा पाएंगे, एक्सपीरियंस के लिए करवाना हो तो अलग बात है। इसलिए मंदिर में बीच में जनरली मैं मंदिर को नहीं, आपको किसी इष्ट देवता को उनको दिखाना हो, फील करवाना हो, एक्सपीरियंस हाँ। करवाना हो, तो अलग चीजें दिखा देना, ठीक है। मंदिर नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए ये एक उसका रीजन भी होता है। चलिए एनीवेज, विक्रम जी कैसा रहा आपका? आप साइलेंट पे हैं, हाँ। नहीं, मैं सो गया सर। सो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। सो बेसिकली सोना भी एक अच्छी चीज है,
वो लोग सोते हैं जिनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है और वो बहुत जल्दी ट्रांस में चले जाते हैं। ठीक है, सो गए थे तो भी अच्छा है। आप ये विक्रम के आगे 300 क्यों लिखते हैं, क्या कारण है उसका? नहीं, वो पहले योगा बैच का था, नंबर था, वो ऐसे ही रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पूजा जी कैसा रहा आपका? सब मेरा बहुत अच्छा हुआ। और मुझे ब्लैक बॉक्स हीलिंग बहुत जचता है। ब्लैक बॉक्स हीलिंग से जो रेजिडुअल वॉट एवर इट इज देयर वो सब निकल जाता है। इन केस थोड़ा बहुत ऊपर बच भी जाता है, ब्लैक पेंट करते समय स्क्रीन पे लाते समय मेरा थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट वो जो भी बचा कुचा होता है वो ब्लैक बॉक्स में निकल जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, इफ यू डोंट माइंड। मैं सोच रही थी कि जो हम स्टमक से 6 इंचेस रखते हैं, आज मैं सोच रही थी कि वाई ऑन स्टमक, इज इट बिकॉज की सोलर प्लेक्सिस है वहां पर? नहीं, सुनिष्ठा जी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, जनरली हम लोग एक्चुअली चेस्ट से 6 इंच ऊपर रख पाते हैं, बट क्योंकि फीमेल्स भी होती हैं कभी कभी उनको ऑड लगता है, इसलिए मैंने उसको स्टमक कर दिया। स्क्रिप्ट जो है मेरी मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसमें ये बोलते हैं कि चेस्ट से 6 इंच ऊपर रखें। ठीक है, तो कभी कभी फीमेल्स हैं और फर्स्ट टाइम वो सेशन कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा ऑड ना लगे, इसलिए मैंने उसको स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया, स्टमक के 6 इंच ऊपर रखता हूँ उसको, ताकि किसी सोलर प्लेक्सस से या किसी चक्रा से उसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। और एक चीज बताऊं, ये जो क्योंकि आप लोग थेरेपिस्ट हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्लैक बॉक्स है ये बेसिकली ये कैसे फंक्शन करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज को रिलीज करता है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीजें रिलीज हुई, आपके इंस्टेंटली इस लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। यस सर। ठीक है। कोमल जी कैसा रहा आपका? Sir, actually, I was able to visualize whatever you have said. So in between, there was a thoughts that it was good You could not experience. visualize or you were visualizing it? I was able to visualize, sir. ठीक है, very good. So you were able to what do you call, cast that your thoughts and everything from your third eye to the television? Yes, sir. In between, thoughts were coming. So many images were coming in between. तो आप ट्रांस में जा पाए कि नहीं? यू वर इन ट्रांस और नॉट? I was. ठीक है, ओवरऑल सबका अच्छा रहा। बेसिकली आज जो ये सेशन करवाया है, कुछ लोग ये क्यों करवाया इसका रीजन होता है, सेकेंड क्लास में मैं क्यों करवाता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो ट्रॉमा में होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ग्रीफ में होते हैं, डिवोर्स हुआ है मान लीजिए, किसी के घर में डेथ हुई, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो जो ट्रॉमा और ग्रीफ या गिल्ट जो होते हैं ना, ये चीजें रिलीज करानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप पीएलआर करें कि नहीं करें, सिर्फ इतनी चीजें ही रिलीज करा देना तो क्लाइंट बहुत इजी फील करता है। ठीक है, और सेशन कितना है? 45 मिनट्स का सेशन। ठीक है, इसलिए एक्सपीरियंस करवाया है, और इसमें कोई स्क्रिप्ट ऐसा चाहिए ही नहीं। क्या करवाया है? कॉन्शियसनेस को बाहर निकाला है। ठीक है, हाँ जी, जिसको लीव करना है वो एग्जिट कर जाए। तो हमने क्या किया, बेसिकली कॉन्शियसनेस को बाहर निकाला है, लिफ्ट में लेके गए हैं, ऊपर जाते जाए, ऊपर जाते जाए, घर से ऊपर जाते बिल्डिंग से ऊपर गए हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड किया, उनको ये फील करवाया कि वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा विजुअल है, तो वो सोने की स्टेट में, मतलब उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, वहां पे क्वेश्चन पूछते रहे उससे बीच बीच में, कि आपको क्या फील हो रहा है, नीचे क्या देख रहे हैं आप लोग, कंट्री दिख रही है नीचे, कैसे देख रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो सोएंगे। ठीक है, बस ऐसे कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते करते लिफ्ट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, क्लाउड से क्रॉस कराएं, प्लैनेट से क्रॉस कराएं, और फाइनली जो है उसको हायर रैम्स में लेकर आ जाएं, वहां सामने कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट्स पे जाएं, लेफ्ट में पास्ट है, राइट में फ्यूचर है, लेफ्ट में आगे चले जाएं, कॉरिडोर है, कॉरिडोर में एक डोर से हमने अंदर लेके गए, सोफा है, सोफे पे बिठाया। बेसिकली फिर से इसको सुनेंगे, पॉइंट्स लिख लीजिए, बट बहुत ईजी है स्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसा स्क्रिप्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार इसको वो करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इजी स्क्रिप्ट है, लोग बहुत आराम से जो है ट्रांस में चले जाते हैं, और सबकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई ना कोई इस तरह के इमोशंस होते हैं, उसको आप रिलीज करा सकते हैं। तो इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपने घर वालों पे आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस सर आएगा कि यस बहुत अच्छी तरह आप कर पाए। जी विजय। ये जो प्रोसेस था इसमें बहुत फास्ट था, इसलिए शायद वो हर हर कोई ट्रांस में फटक से चला गया मुझे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि कुछ रुकना है क्या करना है, फटाफट नहीं, फटाफट जो होते गया ना। तो उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तब हम सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको हम बोलते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। यहाँ पे हम टारगेट कर रहे थे सुपर कॉन्शियस माइंड। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, एक्चुअली आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना, उसको जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते जाते हैं ना, तो वो एक्चुअली एक्सपेंड होती जाती है। ये ऐसा नहीं कि मैं इसको धीरे धीरे पे भी लेके जाऊंगा तो भी आप ट्रांस में इजीली चले जाएंगे। ठीक है। नहीं, वो जो बीच में का जो पीरियड रहता है वहां पे कोई रुक सकता है क्या, कि अभी आप थोड़ा हाँ हाँ, आगे रुक जाओ? सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैंने आपको बोला ना, प्लैनेट्स के पास रुकवा के उनको बोलो कि आप अभी मून पे चले जाइए, मून को बताइए हाँ मून हाँ। कैसा है, देखिए मून को। आप रुकवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब था कि जितना फास्ट ये करेंगे उतना जो कस्टमर रहेगा वो ट्रांस में जाएगा। फास्ट कराने का रीजन होता है कि हाँ, आपने जैसे बोला कि उसको टाइम ही नहीं देना कुछ और सोचने का। अगर आप मेरी वो सुनेंगे, इंडक्शन सुनेंगे, जनरली जब मैं गार्डन में लेके जाता हूँ तो गार्डन में थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ कि आपके जो है हाँ पैर हाँ। नीचे पत्ते टूट रहे हैं, पैर, उसको पत्तों को देखें, फील करें, महसूस करें, उसकी आवाज को सुने, थोड़ा और आगे बढ़ें, राइट साइड में फूल हैं, फ्लावर्स को टच करें, फील करें, स्मेल करें, इनको महसूस करें, थोड़ा सा और आगे चले, लेफ्ट साइड में जो है झरना है, पानी गिर रहा है, उसकी आवाज को सुने। तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं वहाँ पे। तो जैसे जैसे हम्म, अभी मैं जितनी फास्ट बोला इतनी नहीं, थोड़ा फास्ट रखते हैं, नॉर्मल स्पीड से फास्ट रखते हैं, सो दैट क्लाइंट बिजी हो जाए। हाँ जी, फुल टच कर रहा हूँ, हाँ जी इसको स्मेल कर रहा हूँ, हाँ जी मैंने यस फूल यस थोड़ा यस यस। स्मेल कर रहा हूँ, हाँ जी ये पैर के नीचे पत्ते टूट रहे हैं, हाँ जी इधर ये पानी है गिर रहा है, मैं स्प्लैश कर रहा हूँ। तो बिजी कर देना क्लाइंट को उसके अंदर। जैसे वो बिजी हो जाएगा, ट्रांस में चला जाएगा ऑटो। आपने सही पकड़ा कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं। करेक्ट। सर सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? टिल डेथ, जब आप पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, डेथ के टाइम तक सब कॉन्शियस में होता है। जैसे ही डेथ हो जाती है, सोल बाहर आ जाती है, सुपर कॉन्शियस स्टेट बन जाती है। तो जो ओके। सोल फॉर्म होता है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट होती है। जब तक आप ह्यूमन फॉर्म में रख रहे हैं उसको, तो सब कॉन्शियस ही आती है। अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं सुपर कॉन्शियस स्टेट में नहीं हूँ। अगर मैं ट्रांस में चला जाऊँ तो अपने सब कॉन्शियस को एक्सेस करके, सब कॉन्शियस में हमारी सब चीजें स्टोर्ड होती हैं, पास्ट लाइफ की जितनी मेमोरीज है, इमोशंस है, वो स्टोर्ड होती हैं। इसलिए सब कॉन्शियस को एक्सेस करते हैं, सो दैट वो सामने मेमोरीज आ जाए। जब आप हायर रेम्स में लेके जाते हैं तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में लेके जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में लेकिन लेके जाते हैं तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में। लेकिन सर आपका जो वॉइस है वो बहुत बहुत काफी मैटर करता है वो इस सेशन में, नहीं नहीं, वो क्योंकि प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप जिस दिन अपने 15 सेशन कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब नहीं, क्योंकि लेकिन पहले अगर जैसे आप बात करना शुरू शुरू करते हैं ना तो वो अलग सा इफेक्ट आता है। वो क्यों आता है पता है? क्योंकि आपको पता है कि मैं इतने सारे सेशंस कर चुका हूँ और मैं इतने सारे क्लाइंट्स को लेके जा सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपके माइंड को ये पता है कि ये चीज अब ऐसी हो जाएगी, आप उस चीज को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जब भी दूसरा कोई करता है, आपको पता है कि भाई ये फर्स्ट टाइम यस। कर रहा है, सेकंड टाइम कर रहा है, तो इतना ज्यादा आपका माइंड सामने आ जाता है, अरे यार ये लेके जा पाएंगे क्या मेरे को। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस भी आता है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे सेशंस करते जाएंगे, मैं आंख बंद करके सारे, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बाय हार्ट याद हो गया, क्योंकि सेशंस करते करते आदत पड़ गई है वो। ठीक है, तो उनकी आदत पड़ गई है, आप अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, जिस दिन आप अपने 15 सेशंस कंप्लीट कर लेंगे, आपको स्क्रिप्ट भी याद हो जाएगी और आप आराम से ये सारी चीजें कर पाएंगे, और सामने वाला पकड़ भी नहीं पाएगा कि आप अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। जब हम फर्स्ट 4 5 सेशंस करते हैं ना, थोड़ा सा हम हमारे वॉइस में फियर रहते हैं। ठीक है, अब जितेंद्र जी जैसा नहीं कर पाए तो वो थोड़ा सा उनका, हालांकि उन्होंने बहुत सारे सेशंस किए, बहुत अच्छे किए हैं सारे। ठीक है, अब थोड़ा सा उनके जो है वॉइस में एकदम से वो आ जाएगा, अरे नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा, जैसे ही मन में आता है नहीं हो रहा, तो वो फिर जो है ऑटोमेटिकली वो चीजें काम करती है। वो एनर्जी भी वैसी काम करती है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कि अब ये ऐसा होगा, और वो ऐसा हो जाता है। वैसा रहेगा, लेकिन वॉइस बहुत मैटर करता है ट्रांसमिट से लेके वॉइस भी जाने के मैटर लिए। करता है। अगर आप फेस टू फेस सेशन किसी का कर रहे हैं, तो वहां पे अपना एक ऑडियो लगा दीजिए, वो भी बहुत हेल्प ओके। है ना। एक ऑडियो मैं आपको शायद ग्रुप में भेजा नहीं, भेजा नहीं तो मैं भेज दूंगा, 1 आवर का ऑडियो है। तो MP3 प्लेयर में उसको चला दीजिए, मोबाइल को ऑफलाइन करके उसको प्ले कर दीजिए, बैकग्राउंड में वो बजता रहेगा ना, तो 30% काम तो वो ऑडियो भी कर देता है, वो रिलैक्सेशन म्यूजिक। ओके। हाँ हाँ, वो चाहिए सर एक्चुअली। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा वो, है ना। उसमें थैंक बीटा यू। साउंड भी होता है। तो उसको जब आप बैकग्राउंड पे लगा देते हैं, वो स्पीकर पे चलता रहेगा, फिर आप जब ये अपनी स्टेटमेंट्स बोलेंगे सारे, या इंडक्शंस पढ़ेंगे क्लाइंट के सामने फेस टू फेस, तो वो 30% काम वो करता है, 70% आपकी वॉइस करती है। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? बोलिए श्यामली जी। सर ये कह रहे थे जैसे कि मतलब जो अभी आपने स्क्रिप्ट बताई, जो भी अभी मेडिटेशन था, अगर जैसे कि मतलब कोई रिसेंटली किसी ट्रॉमा से जो मतलब स्ट्रगल कर रहा हो, कोई डिप्रेशन में हो,
तो इसको यूज करके मतलब कर सकते हैं? डिप्रेशन नहीं, कोई एक ऐसा इंस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मेरा फ्रेंड था, वो मार्केट गया था, वहां पे एक पुलिस वाले ने बहुत तेज थप्पड़ मार दिया था उसको सबके सामने। तो एक बहुत एक ट्रोमेटिक हो गया था कि यार सबके सामने थप्पड़, थप्पड़ इतना वो नहीं था, सबके सामने मार दिया, एक बेइज्जती हो गई, राइट। तो वो एक उसके माइंड में ना ट्रॉमा था, वो उस चीज का जो सेशन करता था ना, बार बार उस चीज पे रोना शुरू कर देता था। तो मेरे को समझ में आया भी ट्रॉमा फिट हो गया इसके। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको इस इससे ऊपर लेके गया, टीवी में उसको दिखाया कि वो पुलिस वाला तेरे को थप्पड़ मार रहा है, तेरे को ऐसा बेइज्जती फील हो रही है, सब हो रही है। फिर उसके बाद जो है मैंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट करवाया, उसके साउंड कम करवाए, फीलिंग्स उसकी कम करवाई, एंड उसको ब्लैक करवाया, ऑटोमेटिकली वो चीज रिलीज हो, फिर कभी नहीं रोया। एज रिग्रेशन उसके बाद फिर एक बार करके देखा, फिर नहीं रोया। मतलब उस मोमेंट पे गया ही नहीं जैसे उसके बाद। जैसे कोई मतलब ट्रॉमा हो 1-2 साल का, जैसे जो ज्यादा माइंड एक में दो फिट साल हो, नहीं, तो वो 20 साल पहले का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट को अगर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कोई भी एक ट्रोमेटिक, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम याद कर लीजिए, उसको आज डिलीट करेंगे। तो प्रॉब्लम आपके माइंड में है, आप उसकी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। उसको जब आप कास्ट करेंगे उस टीवी को पे देखना शुरू करेंगे, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सब हुआ था। फिर उसकी ऑडियो को हम म्यूट कर देते हैं, ऑडियो को जीरो कर देते हैं, फिर उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, फिर उसको ब्लैक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस से वो रिलीज हो जाता है। थैंक यू। कोई भी चीज कर सकते हैं ऐसे, मतलब कोई भी उनका ट्रॉमा हो, जरूरी नहीं एक बार में हो जाए, एक बार में नहीं तो 2 बार में कर लीजिए, बट हो जाता है बहुत ही। मतलब कोई छोटी प्रॉब्लम हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज रिग्रेशन करते हैं? करके देखिए ना, करके देखिए। जैसे प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में फिर होती है, कोई सुपरमैन ऐसा हाँ, होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो घर में किसी को भी बोलिए चलिए आज आपका ट्रॉमा रिलीज करते हैं, राइट। करके देखिए, उसके बाद जी। फीडबैक दीजिएगा। जी निशा जी। सर एक डाउट डाउट है। अभी सर मैं मैं तो लीव सो कर गई दूं? थी तो बोले निशा थैंक यू जी। सर। सर मैं तो सो गई थी, तो मैं जो इंटेंशन लगाई थी वो अगर क्लियर हो चुका है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा मुझे? ओके, जो भी इंटेंशन है कभी ना कभी तो वो माइंड में आ ही जाएगा ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को डेली प्रॉब्लम आता है, किसी को एक हफ्ते में 1-2 बार वो थॉट आ जाता है, ऐसा हुआ था। अब वो थॉट नहीं आया मान लीजिए नेक्स्ट 1 मंथ तक, तो क्लियर हो गया, ओके सर, थैंक यू। राइट। वैसे चेक करना हो तो चेक करवाना नहीं चाहिए उसको। वैसे आप बोलेंगे तो मैं 10-15 मिनट में आपको एज रिग्रेशन में लेके जाऊंगा, उस टाइम पे लेके जाऊंगा, वो चीज फिर से देखेंगे तो हो सकता है वो ट्रॉमा फिर से आप लिव करेंगे तो फिर से आ जाए, तो करवाना क्यों है। लेट्स से कोई आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है जो कि एवरी वीक कभी ना कभी आपको याद आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट 2 हाँ वीक्स सर। वो आता है कि नहीं आता, वैसे ही पता लगेगा। और वो आ जाए तो 15-20 इसी वीडियो को फिर से चला के सुन लीजिएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, ठीक थैंक यू। सर इसका ओनली ऑडियो नहीं दे, इस मेडिटेशन का ओनली ऑडियो अवेलेबल है क्या, आप दे सकते हैं? ओनली ऑडियो ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप यूट्यूब में लिंक दे दूंगा आपको, यूट्यूब पे डाल। जी जी सर, थैंक यू सर सर। ये ऑडियो मिलेगा या वीडियो? नहीं, मैं वीडियो यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, ऐसा कट करके आप वहां से उसको आप प्ले कर सकते हैं। नहीं, वीडियो का क्या होता है, वो स्क्रीन ओपन ही रखना पड़ता है अगर काम करते ऑडियो करते भी अगर। ठीक है, ठीक है। कभी भी काम करते करते, कार चलाते चलाते मत सुनिएगा इसको, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप इसको सुने आराम से बैठ के लेट के ही सुने, रिलैक्स। कोई भी मेडिटेशन जो गाइडेड मेडिटेशन है, कभी भी कार ड्राइव करते हुए, मशीन चलाते हुए मत सुनिएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। एनीवेज मैं कोशिश करूंगा इसको ऑडियो सेपरेट हो जाए तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं उतना पार्ट कट कर दूं कि आपको वीडियोस में दे दूंगा, आप उसको फिर अलग अलग ऑनलाइन कर लीजिएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक। चलिए, गुड नाइट। एंड नेक्स्ट क्लास का मैं पोस्ट करता हूँ, शायद परसों होंगी आप लोग की नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। थैंक यू ओके सर, सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू थैंक सर। यू गुड सर, नाइट। गुड नाइट। यू।